हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीटी नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरह अपने बिनांस अकाउंट से अपने डॉलर का, यूएसडीटी का, बिटकॉइन का, अथीरियम का, एक्सआरपी का, इवन का जो भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है वो आपने चाहे किसी वेबसाइट से अर्निंग की है या आपने बिनांस पे ट्रेडिंग करके किसी कॉइन में आपको प्रॉफिट हो गया है, अब आप उन पैसों को, उस कॉइन का विड्रॉ करना चाहते हैं अपने इजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट में। अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यही तीन आपको ऑप्शन मिलती हैं, इजी पैसा, जैज कैश और बैंक अकाउंट। इसके अलावा कुछ डिफरेंट और भी वॉलेट हैं, आप उनमें भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि HBL कनेक्ट एक एप्लीकेशन है, वो भी सेम इसी तरह है जिस तरह जैज कैश और इजी पैसा है, आप उसमें भी ले सकते हैं, यू पैसा में भी ले सकते हैं। इसके अलावा अदर कोई नेटवर्क है तो आप उसमें भी विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये किस तरह विड्रॉ किया जाता है ये सारा मेथड मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री में हैं, आप यूनाइटेड स्टेट में हैं, आप सऊदी अरब में हैं, आप इंडिया में हैं, आप बांग्लादेश में हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, आपके पास आपके बिनांस अकाउंट में यूएसडीटी पड़े हैं, बिटकॉइन पड़ा है, एक्सआरपी है, डोज कॉइन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो आप किस तरीके से उसका विड्रॉ अपने लोकल करेंसी में, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहां के बैंक में या वहां जो वॉलेट यूज होते हैं, आप किस तरीके से अपने पैसों का विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, लेकिन इससे पहले फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो फ्रेंड्स, हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, बिनांस एप्लीकेशन को हमने ओपन करना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। सबसे पहले ऊपर टॉप पे आपको बैलेंस शो होगा जो भी आपके अकाउंट में इस टाइम मौजूद है। मेरे अकाउंट में इस टाइम $10.72 मौजूद है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखिए, होम है, इसके बाद मार्केट है, मार्केट के बाद ट्रेड्स है, ट्रेड्स के बाद फ्यूचर्स है, इसके बाद वॉलेट है। आपने सबसे पहले वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। सबसे ऊपर देखें, ओवरव्यू लिखा हुआ है, यानी कि आपके जो अकाउंट में इस टाइम डॉलर हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग में भी हो सकते हैं, फंडिंग में भी हो सकते हैं, अर्न में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी हो सकते हैं, मार्जिन में भी हो सकते हैं। ये 4-5 डिफरेंट तरह के वॉलेट होते हैं। ये ओवरव्यू में बता रहा है कि आपके बिनांस में इस टाइम जो $10.72 पड़े हुए हैं, अगर आपके पास स्पॉट में पड़े हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपके पास स्पॉट में कितनी अमाउंट पड़ी है। अगर आपके पास फंडिंग में पड़े हैं तो यहाँ पे देखें, मेरे पास इस टाइम फंडिंग में ही पड़े हैं। तो आपके इनमें से जिस किसी वॉलेट में भी आपके पास डॉलर पड़े हैं या बिटकॉइन पड़े हैं या TRX है या डोज कॉइन है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो सबसे पहले आपने उनको एक्सचेंज करना है, यानी कि ट्रांसफर करना है फंडिंग वॉलेट में। जैसे कि यहाँ पे अगर स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास पड़े हैं तो यहाँ पे देखें आपको ट्रांसफर वाला एक ऑप्शन नजर आता है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मेथड आप किसी भी वॉलेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपके पास फ्यूचर में पड़े हैं, मार्जिन में पड़े हैं, चाहे आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग में पैसे पड़े हुए हैं, तो आप उनको इसी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ऊपर आपने उस वॉलेट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपके डॉलर पड़े हैं या आपके पास TRX, डोज कॉइन, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है। नीचे आपने फंडिंग वॉलेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कॉइन, जैसे कि यहाँ पे अभी TRX सिलेक्ट है। इसके नीचे आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। मैनुअली भी आप लिख सकते हैं कि आप कितने TRX को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में। तो अगर आप सबको करना चाहते हैं तो मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देना, नीचे कन्फर्म वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी इस टाइम मेरे पास स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी फंडिंग में पड़े हुए हैं। तो विड्रॉ करने के लिए आपका जो बैलेंस है वो फंडिंग में होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने किसी एप्लीकेशन से किसी कॉइन में अर्निंग की है, जैसे कि डोज कॉइन है, TRX है या किसी भी कॉइन से आपको वेबसाइट से अर्निंग हुई है, तो वो आपके बिनांस में पड़े हैं, तो उनको आपने सबसे पहले USDT में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? नीचे देखें, मार्केट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जिस कॉइन में आपके पास पड़े हुए हैं पैसे, यानी कि अगर आपने TRX अर्निंग किए हैं, डोज कॉइन अर्न किए हैं, बिटकॉइन अर्न किया है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन लिख देता हूँ। ये देखिए बिटकॉइन आ गया, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देते, करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपके पास बिटकॉइन है, TRX है, डोज कॉइन है, कोई भी कॉइन है, आपने कहीं से अर्न किया है, आपने बिनांस में ट्रांसफर किया है, आपने बिनांस में उसका डिपॉजिट किया है किसी वेबसाइट से, किसी एप्लीकेशन से, तो यहाँ पे आने के बाद आपने सेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने
अपनी अमाउंट लिखनी है, जितने आपके पास BTC पड़े हैं, जितने आपके पास TRX हैं, जितने डोज कॉइन हैं, जो भी आप सेल करना चाहते हैं। सेल करेंगे तो आपको USDT मिल जाएंगे। जब USDT आएंगे तो उसी का आपने विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। इसके ऊपर अभी लिमिट की ऑप्शन आपको नजर आ रही है, सामने एरो का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको मार्केट पे सिलेक्ट कर देना है। नीचे आपने अपनी अमाउंट लिखनी है, अमाउंट लिखने के बाद सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी का कॉइन होगा वो सेल हो जाएगा और उसके बदले आपको USDT मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको ट्रांसफर कर लेना है फंडिंग वॉलेट। फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे फंडिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपकी जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपने होम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर टॉप पे देखें, यहाँ पे बिनांस का आइकॉन नज़र आ रहा है, ये आपकी प्रोफाइल होती है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें P2P है, आपने P2P वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अगर आप डॉलर को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय वाला ऑप्शन है, अगर आप बेचना चाहते हैं तो सेल वाला ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए मैंने पाकिस्तानी रुपीस को सिलेक्ट किया हुआ है, PKR को, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, USA में है, तो यहाँ पे क्लिक कर आपने अपनी कंट्री की करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें तमाम कंट्री की करेंसी के कोड आ चुके हैं, जैसे कि पाकिस्तान का PKR होता है, इंडिया का INR होता है, USA का USD होता है। इसको आपने स्क्रॉल कर लेना है अल्फ़ाबेटिकल, यहाँ पे आपको तमाम कंट्री की करेंसी मिल जाएंगी। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अगर आप P वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको PKR नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखें USD लिखा हुआ है। अगर P वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें PKR, और यहाँ पे PKR को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें ये PKR में बता रहे हैं, अगर आपने ख़रीदना है तो आपको 294 रुपये 07 रुपीज़ का $1 मिलेगा। लेकिन अभी हमने ख़रीदना नहीं है, डॉलर को बेचना है। बेचने के लिए यहाँ पे सेल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के ट्रेडर्स आपको मिल जाते हैं, जिन्होंने अपनी यहाँ पे अमाउंट बताई होती है कि हम कितने का आपसे USD डॉलर को ख़रीदेंगे। ये बंदा कह रहा है कि हम 293 रुपये का 1 USD आपसे ख़रीदेंगे। नीचे इन्होंने अपनी लिमिट दी हुई है, कम से कम आप 2500 रुपये के USD अगर आपके पास हैं तो आप इनको सेल कर सकते हैं। अगर 2500 से कम है तो आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे। इसके नीचे जो बंदा है वो कह रहा है कि मिनिमम 50,000 का वो आपसे USD खरीदेगा और रेट वो आपको ये लगाएगा। इसके नीचे वाला बंदा कह रहा है कि अगर आपके पास 800 के USDT भी है तो वो भी ये खरीद लेगा, 292.60 रुपीज़ का 1 USD आपसे खरीदेगा। तो यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं। जब आप फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट वाले ऑप्शन पे जाके आप लिख सकते हैं कि आप मिनिमम कितनी अमाउंट सेल करना चाहते हैं। यहाँ पे आप 500 भी लिख सकते हैं, 800 भी लिख सकते हैं, 50,000 भी लिख सकते हैं, 5 लाख भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद नीचे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप USD इनको सेल करेंगे तो आपको जो पेमेंट मिलेगी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑल को सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें सारे बंदे आ जाते हैं, जिनमें बैंक वाली ऑप्शन भी आ जाती है, इजी पैसा वाली भी आ जाती है, जैज़ कैश वाली भी आ जाती है, सारी ऑप्शन आ जाती हैं। तो यहाँ से आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। अब डॉलर को सेल करने के लिए सेल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपनी अमाउंट लिखें, आप कितने USDT को सेल करना चाहते हैं। तो मैं ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास देखें 10.03 हैं, बाकी जो इधर उधर पड़े हुए हैं, टोटल जो मेरे फंडिंग में पड़े हैं वो ये है $10.03। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मिनिमम 8532 रुपये के आप USD यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो फिल्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कोई ऐसा ट्रेडर मिल जाए कि मैं मिनिमम 2500 रुपये तक USD को सेल करना चाहता हूँ। नीचे कन्फर्म कर देता हूँ। कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे ये फिल्टर होके आ चुका है। यहाँ पे देखें 2000 की लिमिट आ चुकी है, इसके नीचे देखें 2000 की लिमिट है, इसके नीचे देखें 1500 की लिमिट है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इनका अकाउंट वेरीफाइड है। इन किसकी टोटल जो ऑर्डर इन्होंने कंप्लीट किए हैं 7553 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। 99.70 इसकी जो कंप्लीटेशन है, यानी कि वेरी गुड, ज़बरदस्त है। और इसके नीचे वाला जो बंदा है इसने 4274 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। 97.40 इसकी कंप्लीटेशन है। 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में ये आपको पैसे सेंड कर देगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले जो ऑप्शन है, इसके सेल वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ऑल के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे वो कह रहे हैं कि सिलेक्ट ए पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपने अपनी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सामने प्लस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना इजी पैसा का नंबर देना है और नीचे कन्फर्म कर देना है। लेकिन मुझे इजी पैसा में नहीं चाहिए, मुझे बैंक में चाहिए, इसलिए मैं ट्रेडर चेंज करता हूँ। मैं किसी दूसरे
दूसरे ट्रेडर को सेल करूंगा जो मुझे बैंक में पैसे सेंड। यहाँ पे फिल्टर करके मैंने बैंक को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे देखें सादा पे, नया पे, रास्त, इजी पैसा, पीके ओनली और बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन आ चुकी है। यानी इन 5 ऑप्शंस में आप अपने पैसों को मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऐड बैंक ट्रांसफर लिखा हुआ है, सामने प्लस का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपका जो आईडी कार्ड आपने दिया होता है ऑटोमेटिकली आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपने नीचे अपना अकाउंट नंबर देना है, बैंक का अकाउंट नंबर देना है। इसके बाद आपने बैंक नेम इंटर करना है और अकाउंट ओपनिंग ब्रांच ऑप्शनल है, अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। अभी मैं इस इंफॉर्मेशन को फिल कर नंबर लिखने के बाद नीचे बैंक नेम लिखना है, इसके बाद नीचे कंफर्म कर देना है। यहाँ पे मैं कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो अकाउंट वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक छोटी सी वेरिफिकेशन करनी है। वो कह रहे हैं कि प्रेस की वेरीफाई विद बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी की, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ी सी सर्चिंग होगी, उसके बाद इस तरह वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना थंब एंटर करें। तो मैं यहाँ पे अपना थंब एंटर करके अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है और मेरा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो डॉलर है 10.0.3 और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके जो पैसे बनते हैं 2916 रुपये हैं। नीचे सेल यूएसडी लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर टाइमर चल रहा है, वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट। ये टाइम कंप्लीट होने से पहले पहले आपको पेमेंट सेंड हो जाएगी। नीचे फिनिश वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको आपने फिनिश कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने जिस बंदे से डॉलर जिसको आपने सेल किए हैं और जिसने आपको पैसे सेंड करने हैं उसके साथ आप राब्ता कर सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें बायर की तरफ से एक मैसेज भी आया हुआ है, इस मैसेज को आप रीड कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आई एम सेंडिंग पेमेंट फ्रॉम माई अब्दुल कादर खटक, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं इस नाम से पैसे आपको सेंड करूंगा, थोड़ी देर वेट कर लें। बाकी उन्होंने यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है बैंक यूजर एंड IBN, तो यहाँ पे आप इसके साथ बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपको अगर दोबारा इनको आपने बैंक अकाउंट नंबर सेंड करना है या आपने इनके साथ किसी तरह की कोई डिस्कशन करनी है तो यहाँ पे चैट पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग चुका है। मिनिमम टाइम ये है 4-5 मिनट आपको देते हैं, इतने टाइम में पेमेंट आपको सेंड की जाती है। मैक्सिमम इनका ये वाला टाइम है। जैसे ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस टाइम कंप्लीट होने से पहले ही पेमेंट आपने जो अपना वॉलेट ऐड किया है उसमें पेमेंट आ जाएगी। अगर पेमेंट नहीं आती तो आप इसके साथ एक तो चैटिंग की ऑप्शन है, यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं और दूसरा आप बिनांस टीम के साथ भी राब्ता कर सकते हैं। इन लोगों के अकाउंट वेरीफाइड होते हैं। इन लोगों को हमसे ज़्यादा फिक्र होती है कि अगर कोई ऑर्डर लगा हुआ है तो ये हमें फटाफट पैसे ट्रांसफ़र करें, ताकि इन्होंने किसी दूसरे ट्रेड को ओपन करना होता है। इस वजह से ये जो ट्रेडर्स होते हैं, ये जो मर्चेंट बैठे होते हैं, इनका ये कारोबार होता है। अगर ये 2 नंबरी करेंगे तो बिनांस इनको परमानेंटली यहाँ पे बैन कर देगा और ये दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। और जब ये कोई ऑर्डर लगाते हैं इसका मतलब है कि इनके पास इनके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं तो ऑर्डर लगता है। अगर आप किसी से डॉलर भी खरीदते हैं तो आपने पहले पैसे सेंड करने होते हैं, वो बाद में आपको डॉलर भेजता है, लेकिन उसके अकाउंट में डॉलर हो तो वो ऑर्डर प्लेस होता है, वरना होता ही नहीं है। तो आपने बेफिक्र होकर इस तरह करके P2P के जरिए आप यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, चाहे आपने डॉलर को बाय करना है चाहे आपने डॉलर को सेल करना है। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब आपने डॉलर को बाय करना है तो आपने पहले पैसे सेंड करने होते हैं, बाद में आपको डॉलर मिलते हैं। लेकिन जब आपने अपने डॉलर को सेल करना है तो आपने यहाँ पे नीचे आपको पेमेंट रिसीव का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। अभी ये इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना जब तक आप चेक ना कर लें कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ चुकी है। जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर आके पेमेंट रिसीव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप गलती से पहले क्लिक कर देंगे और आपको पता चले कि बाद में पैसे तो हमारे अकाउंट में आए नहीं, तो फिर ना तो बिनांस कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हैं, वो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है। वैसे यहाँ पे 2 नंबरी नहीं होती। तो अभी थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। जैसे ही ये टाइमर कंप्लीट होता है या हमें पेमेंट मिलती है तो मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने MCB बैंक को यहाँ पे ऐड किया है और मेरे अकाउंट में पहले से जो पैसे मौजूद हैं 4771 रुपये हैं। जैसे ही अभी मुझे वो पेमेंट रिसीव होती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखें बायर की तरफ से मुझे मैसेज आ चुका है। वो कह रहे हैं कि मैंने पेमेंट सेंड कर दी है, आप चेक कर लें। चेक करने के बाद हमने अपने जो डॉलर हैं उनको रिलीज़ करना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ना ऊपर येलो कलर में
पेमेंट रिसीव। लेकिन इसके ऊपर हमने पहले क्लिक नहीं करना, पहले हमने अपने बैंक अकाउंट में जाके, वॉलेट में जाके हमने अपनी पेमेंट को वेरीफाइड करना है कि पेमेंट हमें आ चुकी है या नहीं आई। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, बाद में यहाँ पे आके इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में इस टाइम 7,621 रुपये हैं, 4,700 पहले थे, 29 रुपया हमें सेंड हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके भी आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें लास्ट जो ट्रांजैक्शन हुई है 2910 रुपये की हुई है, पेमेंट हमारे बैंक में आ चुकी है। अब हम अपने बिनांस एप्लीकेशन पे जाते हैं और वहां पे हम अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ देखें पेमेंट रिसीव लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से बैक जाएंगे तो यहाँ पे भी नीचे आपको पेमेंट रिसीव का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप अपनी पेमेंट को रिसीव कर लेंगे और हमने जो डॉलर सेल किए हैं हमारे डॉलर उस बायर के पास पहुंच जाएंगे जिन्होंने हमें पैसे सेंड किए हैं। यहाँ पे इसको नेक्स्ट करके ख़त्म कर देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे मैं पेमेंट रिसीव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन आ गया। वो पूछ रहे हैं आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट, अगर नहीं रिसीव हुई तो इसको सिलेक्ट कर दें, अगर होगी है तो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नीचे लिखा हुआ है आई हैव रिसीव एंड वेरीफाइड द फॉलोइंग अमाउंट इन माई अकाउंट 2910 रुपये। हमने चेक कर लिया है हमारे अकाउंट में पेमेंट आ चुकी है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। नीचे कन्फर्म रिलीज लिखा हुआ है, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो हमारे जो डॉलर हैं वो रिलीज हो जाएंगे, वो उस बंदे के पास पहुंच जाएंगे। इसको मैंने यहाँ से कन्फर्म कर दिया तो ये वाला ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देखें 2910 रुपये मुझे मसूल हो चुके हैं, डॉलर हमारा रिलीज हो चुके हैं। नीचे ओके वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम दोबारा ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे ऑर्डर अगेन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा ऑर्डर लगा सकते हैं। आई होप सो आज की वीडियो में आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी आप किस तरीके से अपने डॉलर को सेल करके अपने पैसों को अपनी लोकल करेंसी में मंगवा सकते हैं। कहीं से वीडियो की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका बिनांस पे अकाउंट वेरीफाइड नहीं हो रहा, इसके बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट करें, मैं सेपरेट इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर सकते हैं। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा ना आप यहाँ पे डॉलर को सेल कर सकते हैं ना बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपका अकाउंट वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।